भगवान को हमने भगवान नहीं समझा, हमने उनको केवल एक कवि समझा। और कुछ दिनों में आपको जब परमात्मा के संग आप रहे, इतने सुख हो गए, आपके दुख दूर हो गए, तो आप जी परमात्मा से दूर होने लगे। जब इंसान सुखी होता है इस लोक के अंदर, वो पहला काम ये करता है कि भगवान से दूर होता है, बकवादें ग्रहण करता है। तो जब हम सुखी हो गए, सभी सुख हमें बहुत देता है क्योंकि तो सुख सागर है, तो हमारे मन में दोष उत्पन्न होने लगे, परमात्मा के अंदर भी हमने कुछ गड़बड़ निकालने लगे। तो परमात्मा कबीर जी ने एक लीला की थी और उस लीला में हम सभी एक परीक्षा ली थी हमारी, हम फेल हो गए और हम यही रह गए। अब काल ने कैसा जुल्म किया, किसी को कहीं पटक दिया, किसी को हरियाणा में, किसी को राजस्थान में, किसी को मध्य प्रदेश में, किसी को उड़ीसा में, भाषा भी ना समझ में आवे, किसी को नाइजीरिया में, किसी को अमेरिका अफ्रीका में। उन प्यारी आत्माओं को जो परमात्मा की भक्ति किया करते थे, उन्हीं में से ये सारे अफसर बने हुए हैं, राजा बने हुए हैं, एमएलए एमपी बने हुए हैं, क्योंकि पिछले पुण्य के बगैर ऐसे उच्च पोस्ट प्राप्त नहीं होती। और जब तक इनको पुनः वो ज्ञान नहीं होगा कि हम कौन हैं, हम किस लिए जन्मे हैं, मानव शरीर केवल इसीलिए प्राप्त नहीं होता कि आप माया इकट्ठी करो, संसारिक प्रभुता प्राप्त करो, सारा कुछ हो गया, करोड़ों की संपत्ति भी होगी, आपकी यहाँ आसपास के क्षेत्र में कोई एमपी मंत्री मिनिस्टर बनकर महिमा भी होगी, क्योंकि आप पिछले पुण्य आपके साथ थे, वो मलाई, वो बैटरी आपकी चार्ज थी, वो चल रहा था। फिर आपकी मृत्यु हो जाएगी और नेक्स्ट जीवन क्या होगा, फिर कुत्ते की योनि में, गधे के शरीर में यहाँ भटक रहा होगा। तो खाक वो संपत्ति क्या काम आई आपके, और क्या वो महिमा ने आपका साथ दिया। चाहे आपकी मृत्यु के उपरांत यहाँ पर कोई आपका बुत बनाकर, आपका तस्वीर बनाकर सालाना, चाहे आपके उस देश के लोग उस पर बेशक माला अर्पित करते रहे, आप गधा बनकर धक्के खा रहे होगे। तो जब हमें ये पता चलेगा, तब हम सभी, चाहे कोई किसी पोस्ट प्राप्त है, कितना धनी है, चाहे गरीब है, उसको फिर इस बात से चिंता बनेगी कि सचमुच ये तो हो ही रहा है। पता नहीं कितने आप देख रहे हो, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, 1 मिनट में मृत्यु हो जाती है, फिर क्या, कहाँ गई वो प्रभुता? आगे का इनको पता नहीं, आगे का उन परमात्मा ने बताया और परमात्मा से परिचित जिन महापुरुषों ने बताया, वो हमारे सदग्रंथों में विद्यमान है, जो अटल विधान है। उसको कोई ना मानेगा, उसके ना मानने से विधान समाप्त नहीं होगा, और जो स्वीकार करेगा वो आने वाले कष्टों से बच जाएगा। अब दास जो बताना चाह रहा है, अब कितने दयालु है परमेश्वर, आपके पास कहां कहां संदेश भेजा। परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कहा था, जब धर्मदास जी जो उन पुण्यात्माओं में से हैं जिनको भगवान मिले थे, सतलोक दिखाया था, जहां भगवान रहते हैं उसे परिचित कराया था। तो 600 वर्ष पहले परमात्मा ने धर्मदास जी के पूछने पर कहा था, प्रश्न के उत्तर में बताया था कि धर्मदास, जब कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा। हाँ, धर्मदास जी बहुत चिंतित हो गए थे इस बात से कि परमात्मा ने कहा था कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कहीं बाहर न जाए, और मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंसनी तरही, और मूल ज्ञान तब तक छुपाई जब तक ये द्वादश पंथ ना मिट जाए।
फिर धर्मदास जी से कहा था कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार नाम कहीं बार ना जाए। सार नाम बार जो पढ़ी, ये मेरी बिचली पीढ़ी हंसनी तरही। अपने आत्मा जब आप परमात्मा के साथ थे, वो 64 लाख तो पहले आएंगे, उसके बाद फिर जो अन्य पुण्यात्माएं आपके घरों में जो आएंगी, आपके संतान रूप में, आपके कोई नाती रूप में, पोता या पोती रूप में, वो तो अलग से आएंगी। बहुत अच्छी आत्माएं आपके घर जन्म लेंगी, जो परमात्मा के स्टॉक में पहले से रखी हुई है। उस परमात्मा कबीर जी का इस प्रत्येक ब्रह्मांड के अंदर, काल के लोक में 21 ब्रह्मांड में एक गुप्त स्थान है, जहां पर उन पुण्यात्माओं को परमात्मा ने रखा हुआ है जिनको पिछले कलयुग में सार नाम प्राप्त हो गया था, वो पार हुए नहीं और फिर वो काल के हत्थे चढ़ गए थे। क्योंकि इस ज्ञान से आपकी आत्मा में ऐसा दृढ़ निश्चय अवश्य हो जाएगा कि ये सुख जो है, चाहे राष्ट्रपति बन जा, चाहे प्रधानमंत्री बन जावा, और भले ही हम कोई देव पद प्राप्त कर लें, आपकी